हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम पूर्वाभास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लास यहाँ से दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से मैंने एक बार जो सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, यहाँ पे जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और जाना एग्जाम नजदीक से बेटा, तो तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन बेटा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन बेटा, एसिटिलीन C2H4 सॉरी एसिटिलीन C2H2 में कितने सिग्मा तथा पाई बॉन्ड होंगे? कितने सिग्मा तथा पाई बॉन्ड होंगे? ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि C2H2 में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं भाई। इसका हम ओपन चेन बना लेते हैं, C2H2 का ओपन चेन बना लेते हैं भाई। क्या करेंगे, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो आप सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन कितना है? इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। क्या बेटा ये हमारी पूरी श्रृंखला यही होगी? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अभी है कितना? 1 2। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड एक संयोजकता दिखाता है, सिंगल बॉन्ड होता है एक संयोजकता दिखाता है। ठीक, तो यहां पे अगर देखो बेटा तो 2 संयोजकता है, यहां पे देखो, अब देखो 1 2 3, एक बॉन्ड हमें और लगाना पड़ेगा, मतलब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये क्या बन गया? एसिटिलीन। अब पूछ रहा है कि एसिटिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया बेटा कि सिग्मा सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड जहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड होता है। जहां पे डबल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए भाई, एक सिग्मा यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सिग्मा यहां पे हो जाएगा, तो आपको 2 सिग्मा मिले बेटा। और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा याद रखना एक बात, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है और क्या होता है? 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एक यहां पे मिला, एक यहां पे, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहां पे भाई 1 2 3, मतलब आपको 3 सिग्मा बॉन्ड मिल गए, 3 सिग्मा बॉन्ड मिल गए। और भाई ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक है। क्वेश्चन क्या भाई? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा असंतृप्त यौगिक है? ऑप्शन CH4, यहाँ पे B, C2H5OH, अगला C, यहाँ पे C2H6, अगला यहाँ पे D, C2H4।
ठीक, इसमें क्या पूछ रहा भाई कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा असंतृप्त यौगिक है। ठीक, तो संतृप्त और असंतृप्त कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, संतृप्त और असंतृप्त कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और अगला अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप खुली श्रृंखला बनाना पड़ेगा, आपको खुली श्रृंखला बनाना आना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे भाई कि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, मतलब सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आपने 4 हाइड्रोजन जोड़ा तो यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो कैसा है भाई, कैसा यौगिक है, ये संतृप्त यौगिक है। अगला भाई क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कितना है, 2 है। ठीक है, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, उसके बाद कितना हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या भाई OH समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, जोड़ दीजिए इसको। यहाँ भी सारा क्या सिंगल बॉन्ड है, तो कैसा यौगिक होगा, ये संतृप्त होगा। अगला देखते हैं C2H6। C2H6 में क्या होगा बेटा, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कैसा होगा, संतृप्त यौगिक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे C2H4। जब आप C2H4 बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो अभी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, होती कितनी है, 4 होती है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड और लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब दोनों कार्बन की संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस भाई इस यौगिक में अगर देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या कितना बॉन्ड लगा है, 2 बॉन्ड लगा है। अगर 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड लगता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज यहाँ पे जान लीजिए बेटा, क्या कि भाई ये क्या है, 100 बार इसको बता चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ये एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। ठीक है, और दूसरा एथिलीन जो है बेटा, एथिलीन जो होता है, इसको अगर आप इसका पॉलीमर्स बना दे, अगर इसका बहुलक बना दे तो हमें पॉलीथीन मिलता है। क्या मिलता है, पॉलीथीन। तो एथिलीन जो पॉलीथीन होता है वो एथिलीन का बहुलक होता है। जो हम पन्नी बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, वो किसका बहुलक होता है, तो वो होता है एथिलीन का। और भाई एथिलीन का काम क्या होता है, फलों को पकाने के काम में आता है। ठीक है, फलों को पकाने के काम में आता है। तो इतना जान लीजिए इसके बारे में भाई, क्या कि जो यहाँ पे एथिलीन है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, और यह क्या है, फलों को पकाने के काम में आता है। और इसका जो बहुलक होता है, एथिलीन का जो बहुलक होता है वो क्या होता है, पॉलीथीन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सहसंयोजी यौगिक है, निम्नलिखित में सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, तो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पे एक धातु मिले, दूसरा अधातु मिले, एक धातु मिले, क्या मिले भाई, धातु, और दूसरा अधातु मिले, तो वहां पे आप जान लो कि हमेशा विद्युत संयोजक बंध बनेगा। कैसा बेटा, विद्युत संयोजक बंध बनेगा। ठीक है, विद्युत संयोजक बंध बनेगा। और अगर आपको कहीं पर भी कार्बन का यौगिक दिख जाए, किसका यौगिक दिख जाए, कार्बन का यौगिक आपको कहीं पर भी दिख जाए, कार्बन का यौगिक दिख जाए, आप जान लो वहां पे हमेशा सहसंयोजक बंध बनता है। क्या बनता है भाई, सहसंयोजक बंध बनता है। इतने ही कॉन्सेप्ट से आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखो, जैसे क्या मैग्नीशियम धातु होता है, कैल्शियम अधातु होता है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये विद्युत संयोजक,
NaCl वैसे भी क्या होगा विद्युत संयोजक, क्योंकि सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है अधातु। पोटेशियम भाई के, पोटेशियम भी क्या है धातु और यहाँ पे क्लोरीन क्या है अधातु, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा विद्युत संयोजक। ठीक है, तो मैंने क्या भाई कहा कि जहां पे आपको एक धातु दूसरी अधातु दिख जाए वहां पे हमेशा क्या होगा आपको विद्युत संयोजक बंध मिलेगा। ठीक है, और कहीं पे अगर आपको कार्बन का यौगिक दिख जाए, किसका यौगिक दिख जाए कार्बन का, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे C2H4 क्या हो जाएगा ये कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें कौन सा बंध बनेगा, इसमें बनेगा भाई सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। और अगर आपको सहसंयोजक बंध अगर पहचानना भी, सहसंयोजक बंध और पहचानना है, अगर दो आधातु आपस में जुड़ जाए, दो आधातु अगर आपस में जुड़ती हैं तो वहां पर भी भाई हमेशा सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, दो आधातु अगर आपस में जुड़ जाए तो वहां पे सहसंयोजक बंध होता है। जैसे भाई मैं कह दूं N2 में O2 में, यहाँ पे भाई N2 नाइट्रोजन क्या है आधातु है, N2 है दो है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जब आपस में जुड़ेगा भाई ना कि ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसमें कौन सा बंध बनेगा, इसमें क्या बनेगा सहसंयोजक O2 हो गया। ठीक है, तो कोई भी गैस जो होती है उसमें सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में यौगिक है। बेटा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक बेटा क्या होता है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ, और दूसरा क्या है यौगिक। इसमें एक बात समझना कि सभी यौगिक पदार्थ हो सकते हैं, सभी यौगिक पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी पदार्थ यौगिक नहीं होते हैं, सभी पदार्थ यौगिक नहीं होते बेटा। ठीक है, ठीक है, सभी यौगिक पदार्थ तो होते हैं लेकिन सभी पदार्थ यौगिक नहीं होते हैं। रीजन क्या, यौगिक का फार्मूला होता है, एक अपना स्पेसिफिक क्या होता है बेटा फार्मूला होता है। यौगिक का क्या होता है एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे चीनी, जानते हैं भाई चीनी का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई C12 O11 H22। ठीक है, ये क्या होता है चीनी का फार्मूला होता है। शहद का कोई फार्मूला नहीं होता है, दूध का कोई फार्मूला नहीं होता, साबुन का फार्मूला होता है। साबुन क्या होता है भाई, साबुन उच्च वसीय यौगिक को उच्च वसीय यौगिक में क्या बना मिला दे भाई कास्टिक सोडा मिला दे। कास्टिक सोडा मिला दे तो यहाँ पे क्या होता है साबुन बनता है। तो साबुन का दो भाई या तो क्या होता है स्टीयरेट होता है, या तो सोडियम कार्बोनेट होता है, या तो सोडियम स्टीयरेट होता है। क्या भाई यहाँ पे होगा C15H31 COO Na। ठीक है, और अगला यहाँ पे C17H35 COO Na। ठीक है, दो प्रकार के साबुन होते हैं, या तो क्या होता है भाई या तो इसको बोलते हैं पामिटेट और इसको बोलते हैं स्टीयरेट। अगर C15 होता है इसको बोलते हैं पामिटेट और इसको बोलते हैं स्टीयरेट। तो भाई साबुन का भी फार्मूला होता है अपना, और यहाँ पे भाई साबुन है और शहद है, शहद का कोई फार्मूला नहीं होता है। यहाँ पे चीनी है और नमक है, तो नमक का भाई क्या होता है NaCl, और यहाँ पे भाई क्या है यहाँ पे चीनी का भी हमने बताया C12H11 H22। तो भाई यहाँ पे क्या होगा दोनों ही क्या है यौगिक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा भाई। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, क्या कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। और दूसरी बात अभी दोनों तरीका बता रहा हूं भाई,
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2,8,2। मतलब ये धातु है और ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी +2 क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी कैल्शियम की। तो भाई कैल्शियम की क्या हो जाएगी +2, प्लस यहां पे ऑक्सीजन की जो होगी, भाई ऑक्सीजन को हमें निकालना है, ऑक्सीजन क्या मान लेंगे X प्लस, ठीक है, Cl2, मतलब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है भाई, क्लोरीन जो होता है वहां पे अगर आप देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, अगर करोगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 2 8 7 होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसका जो होगा ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भाई -1 होगी। तो यहाँ पे भाई है कितना, यहाँ पे 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणे -1 कर लेंगे बराबर 0 कर देंगे भाई, यहाँ पे +2 है प्लस x है, ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ प्लस माइनस 2 बराबर 0, 2 में से 2 गए 0, x बराबर क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन जो होगा नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। और बेटा एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो कि यहाँ पे एक चीज और जान लो बेटा कि थोड़ा यहां से समझना बेटा, अगर आप जानते हैं जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, तो इसका जो पहला और दूसरा समूह है, पहला और दूसरा समूह, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है या संयोजकता है इसकी निश्चित होती है, निश्चित होती है भाई। तो इसकी जो होती है ऑक्सीकरण संख्या +1 और दूसरे ग्रुप की होती है +2, ठीक है, और सबकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है, परिवर्ती मतलब बदलती रहती है, और सारे जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे जो और सारे ग्रुप है भाई, यहाँ पे इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपस में बदलती रहती है, ठीक है, परिवर्ती होते हैं, लेकिन जो यस ब्लॉक है हमारा, यस ब्लॉक, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपरिवर्तित होती है, मतलब बदलती नहीं है, पहले ग्रुप की +1 होती है और दूसरे ग्रुप की +2 होती है, और सबकी क्या होती है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, चाहे डी ब्लॉक की बात करें, चाहे यहाँ पे टी ब्लॉक की बात करें, और चाहे यहाँ पे एफ ब्लॉक की बात करें, ठीक है, इनकी क्या होती है भाई, इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है, और जबकि एस ब्लॉक की जो होती है अपरिवर्तित होती है। और एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे जो हमारा 18वां या शून्य समूह है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या या संख्या बार-बार बता चुके भाई, ऑक्सीकरण या संख्या इसकी क्या होती है शून्य होती है, क्या होती है भाई शून्य होती है। और जो हमारा 17वां समूह है हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं इसको, एक्स या हाइड्रोजन समूह बोलते हैं बेटा, 17वां समूह जो हमारा है हाइड्रोजन समूह है, इसकी जो सामान्यता ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -1, जैसे भाई क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इसकी सामान्यता जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है -1। और यहाँ पे भाई जो यहाँ पे 18 यहाँ पे जो है ऑक्सीजन परिवार है, या तो मैं बात करूं यहाँ पे 16वां समूह, ठीक है, 16वां समूह ऑक्सीजन परिवार, तो इसकी भी क्या होती है -2 होती है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अगला वीडियो लेकर आएंगे, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद, ठीक है।